महाराज ने और गधे में भगवान शंकर को पहचान लिया था, और गधे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए थे। परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने गधे का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि गंगोत्री से जल भर करके लाए और उन्होंने संकल्प ले लिया कि भगवान रामेश्वर पर चढ़ाऊंगा। पैदल यात्रा करने लगे। पैदल रास्ते में भगवान शंकर, भगवान रामेश्वर गधे का रूप धारण करके लेट गए। और एकनाथ जी महाराज ने सोचा कि ये गधा प्यास से बेचैन है, अगर मैं इसे तड़पता हुआ छोड़ गया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज गधे के जल मुंह में गंगा जल डालते हुए कहा कि हे भगवान रामेश्वर, आप जहां कहीं भी हो मेरा ये गंगा जल ग्रहण करो प्रभु। प्यारे बंधु जी, सत्य कहता हूं, गधे में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। भैया शांति का दान दें। और देखो कल के बारे में आपको हम प्रेरणा दे दें, क्योंकि फिर ना भी ध्यान रहे। कल कृष्ण जन्म की कथा होगी, बहुत सुंदर कथा सुनाई जाएगी आपके लिए। भगवान श्री राम कथा, कृष्ण कथा और राजा बलि की कथा। और आपको पता ही है कि सीता जी का स्वयंवर होगा। अपने बेटा बेटियों की तो हम जन्मदिन मनाते ही जा रहे हैं और मनाते जाएंगे, लेकिन कल हमको अवसर मिलेगा प्राण वल्लभ भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव मनाने का है। जब हम सभी से निवेदन है शांति बनाए रखे, त्यारे मैया ही सो शांति नहीं बना में तो। प्यारे बंधु जी, नंद रानी यशोदा कल भगवान श्याम सुंदर को जन्म देंगी। और जब हमारे बेटा बेटी की शादी यानी जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, या रिश्तेदारियों में जाते हैं जन्मदिन में, तो किस तैयारी में जाते हैं पता है? क्या तैयारी करके जाते हैं? उसके लिए क्या क्या ले जाते हैं? बच्चे के लिए हैं क्या देते हैं? जब हम अपने नाती बेटाओं का इतने धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, क्या भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण मेरे प्रभु उनसे भी कम है? उसी तैयारी में आएंगे जिसमें हम अपने नाती बेटाओं के साथ यानी जन्मदिन मनाते हैं या अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं। शांति का दान दें। और इन भैयाओं से मेरा निवेदन है कि ये जो आप पिला रहे हैं ना, जो खरीज है अठन्नी चमन्नी 10 पैसे 20 पैसे, ये ज्यादा शोर कर रहे हैं। और खरीज तो आपको पता ही है, जेब में भी खटका है, खुले पैसे दो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। 3 बहनें थी माता देवहूति, जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक बात कहें, अगर शांति नहीं बनाएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। कथा में बैठने का क्या फायदा अगर आप 2 शब्द सुनकर नहीं जाएं। एक बात कहूं मैं, एक बात मुझे याद आ गई। एक कथा करने गए थे हम एक जगह पे, एक बुढ़िया मैया सामने बैठी थी। तो जब हम कथा करते तो बुढ़िया मैया बड़ी जोर जोर से रोया करती थी, रोती थी वो। और जब कथा की आरती हुई, हमने पूछा, हम सोचने लगे कि मैया बड़े ध्यान से हमारी कथा सुनती हैं, ये बुढ़िया माता बड़े ध्यान से कथा सुन रही है हमारी, जो कि ये रोती जा रही है। इतने कृष्ण के प्रेम में मगन हो गई कि आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सांझ की आरती के बाद हमने बुढ़िया मैया से पूछा, मैया आप हमारी कथा बड़ी ध्यान से सुन रही हो, आपके समझ में हमारी कथा आ रही है क्या? बुढ़िया मैया कहने लगी, बेटा
तेरी कथा बता तो मेरी ऐसी समझ में आ रही है, तेरी तरह रींग रींग करके रेंग रेंग करके भौंक भौंक करके मेरा एक भैंस का पड़ रहा था ना, भैंस का पड्डा मुंह मर गया था। मुझे तो तेरी सोच हो रही है कहीं 4 घंटे रेंग रेंग करके तू ना मर जाए। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं तो यहाँ गद्दी पे बैठ करके इतना बोल रहा हूं और आप शांति नहीं बना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष होते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं, वो बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं प्रभु की, शोर नहीं करते। अगर पड़ोस में कोई बच्चा भी शोर कर रहा है तो उसको रोक दो, बंद कर दो। जो कह रही है शांति गई है नॉन सामान ले बे, ऐसा ही लगे। कल से ये खाने पीने का प्रोग्राम बाद में कर ले या फिर 11:30 बजे बुला ले तो कैसा रहे, क्योंकि ये भजन में भंगा तो ये खाने पीने वाला सिस्टम ही पड़ता है? और हमारा भी डिस्टर्ब होता है इसमें, आधा पौना घंटा खराब होता है और फिर कहें कि 4:30 बजे महाराज जी आरती करवा देना। जब आप शांति का दान नहीं दे रहे तो कथा कैसे आगे बढ़ेगी? अब आपके लिए 4:30 बजे आरती भी होनी चाहिए और शांति का भी दान नहीं दे रहे। एक बार हम जयकारा लगाएंगे और सभी शांत हो जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे बंधु जी, देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्यारे बंधु जी, प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति के साथ ब्याही गई। बहुत सुंदर कथा है, बड़े ही ध्यान से सुनने की है। और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रजापति की कन्या का नाम है सती। इन्हीं सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। मेरा इन भैयाओं से निवेदन है कि ये बाल्टी अंदर पहुंचा दो। क्योंकि हमारे कानों में ये शोर शराबे की आवाज आ रही है और जब तक ये बांटोगे पत्र पठाया है, पत्र पठाया है, बात तू मान हमारी, जय जय, वो बात तू मान हमारी, होए गो तेरो अपमान, ना जाओ पियर प्यारी, होए गो तेरो अपमान। बिना न्योते के जाओगी, बिना न्योते के जाओगी, बिना न्योते के जाओगी, बिना न्योते के जाओगी, कष्ट अति भारी पाओगी, कष्ट अति भारी पाओगी, घटेगी शान हमारी। प्यारे बंधु जी, हो माँ मेरा कर दे बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली माँ मेरा कर दे बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली, माँ मेरा कर दो बेड़ा
पे जय रहने जय। वाली, ओ ओ पहाड़ों पे रहने वाली, पर्वत पे रहने वाली, अरे पहाड़ों पे रहने वाली। माँ मेरे कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली। तेरी सुंदर शेर सवारी लगती है मुझको प्यारी, तेरी सुंदर शेर सवारी ओ लगती है सबको प्यारी। तेरी सुंदर शेर सवारी लगती है सबको प्यारी। सुंदर शेर सवारी ओ लगती है मुझको प्यारी। माँ तेरी चुनरी का रंग लाल, पर्वत पे रहने वाली। माँ तेरी चुनरी का लाल, पर्वत पे रहने वाली। माँ मेरे कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली। माँ मेरो कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली। जय हो। सच्चे दरबार की और महामाई के प्यार की। सभी से मेरा निवेदन है, कीर्तन बन रहा है और दोनों हाथ ऊपर कर लें, दोनों हाथ ऊपर। आप जैसे विद्वान जोखे में जो ज्यादा ऊपर हाथ करे ना, वो जल्दी सबसे जल्दी ऊपर। अरे जो मत समझियो माँ, उन्नति के लिए सबसे ज्यादा उन्नति भाई की होए है। और ताली बजाते हुए जिनको दो हाथ दिए, वो दोनों हाथों से काम चलाइयो। और जागू एक हाथ दियो, वो एक हाथ से चलाइयो। आइए। कोई कहता तुझको काली, कोई कहता शेरों वाली, कोई कहता तुझको काली, कोई कहता शेरों वाली। हाँ, कोई कहता तुझको काली, कोई कहता शेरों वाली। कोई कहता तुझको काली, कोई कहता शेरों वाली। माँ तेरे नाम है कई हजार, पर्वत पे रहने वाली। माँ मेरे कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाले। ओ माँ मेरी कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली।
से बोलो माता की, बोलो माता की, आवाज में आई माता की, वो झोली भर दे संकट हर दे आनंद करेगी माँ मनसा देवी माँ कैला देवी माँ वैष्णो देवी माँ मनसा देवी माँ ज्वाला देवी हम भी बोले और तुम भी बोलो आवाज में आई और आगे बोलो पीछे बोलो मेरी भैया बोलो मेरे भैया बोलो मेरे बाबा बोलो मेरे भाई बोलो हम सब बोले माँ मेरे कर बेड़े ने पार पर्वत पे रहने वाले माँ मेरी कर दो बेड़ा पार पर्वत पे रहने वाली। माँ मेरा कर दो बेड़ा पार पर्वत पे रहने वाले माँ मेरी कर दो बेड़ा पार पर्वत पे रहने वाली। बोलिए दुर्गे माता की जय हो, चिंतपूर्णी माता की जय हो। प्यारे बंधु जी यह तो आकुति और प्रसूति और देवहूति इन तीन कन्याओं के वंश की कथा है। इन तीन पुत्रियों के बाद में दो पुत्र भी हुए मनु कर्दम ऋषि पर, जिनका नाम है प्रिय व्रत और उत्तान पाद। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, प्रिय व्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अच्छा, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने व्रत है। मति मेरे छैया तुझे हरे गुण गाना है, गुरु में मति मेरे लाला तुझे हरे गुण गाना है। गुरु में मति मेरे छैया तुझे हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे छैया तुझे हरि गुण गाना है। इस वाली उमरिया में, इस छोटी उमरिया में कुछ करके दिखाना है। रोवे मत मेरे लाला तुझे हरे गुण गाना है, और मत मेरे लाला। ये महल अटारी तो पल में ढह जाना है। ये महल अटारी तो पल में जाना है। ये गोदी बाबुल की पल भर का ठिकाना है। ये गोपी बाबुल की पल भर का ठिकाना है। ये गोदी ईश्वर की, ये गोदी ईश्वर की जीवन का ठिकाना है। रोवे मत मेरे छैया तुझे हरे गुण गाना है, अरे रोवे मत मेरे छैया। जय हो।
खुद भूल जावेगी। ये पानी का बबूला है, ये खुद खुल जावेगी। कुल अपने को बेटा तुझे ओ छैया लाला रोवे मत मेरे छैया, हो रोवे मत मेरे छैया। हरि गुण गाना है, हो रोवे मत मेरे छैया। तुझे हर गुण गाना है, हो रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है। हो रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है। हो रोवे मत मेरे छैया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। प्यारे बंधु जी, बार बार माता सुनीति कहती हैं, बेटा तुम्हारा अपमान नहीं किया तुम्हारी सौतेली माँ ने, जाओ जंगल में तपस्या करना बेटा। आज सौतेली माँ के कहने से और ध्रुव जी जंगल की तरफ आ रहे हैं। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव जी की। नारायण भगवान परचूने की दुकान वाला कहने लगा, अरे भैया ये क्या बवाल है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कौन सी वस्तु है, ये तो हमारी दुकान में है ही नहीं, सुनाई नहीं है हमने तो। अब कई दुकानों पे गया, नहीं मिली। बोले 1 रुपए की तब दे दो। बोले ये क्या बवाल है, ये भी नहीं है। बोले 1 रुपए की अब ना तब दे दो। बोले भाग जाए यहाँ से, तानी क्या नाम ले रहा है, कुछ नहीं हमारे पास में। आ गया अथास निराश होकर के। बादशाह ने पूछा, हमारे लिए अब तब अब ना तब लेकर आए 3 रुपए की। सर नीचे कर लिया। राजा ने कहा पैसे दो। 3 रुपए वापस कर दिए बादशाह के लिए। लेकिन मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ मंत्री बादशाह का कौन था? बीरबल। बीरबल को बुलाया, बीरबल 1 रुपए की अब लेकर आनी है और 1 रुपए की तब लेकर आनी है और 1 रुपए का अब न तब लेकर आनी है। गया, ब्याने रोड पर पहुंच गया। एक तमोली की दुकान थी पान बनाने वाले की। 1 रुपए का पान बनवा लिया और वो अपनी जेब में डाल दिया और आगे बढ़ गए। एको राशि गांव में कथा चल रही थी। सोलंकी परिवार भगवान की कथा करवा रहा था, भागवत कथा। 1 रुपया जाकर के वहां चढ़ा दिया और आगे बढ़ गए। ब्याना, वहां वैश्याओं का नाच हो रहा था। 1 रुपया उबार के उनको दे दिया और आगे राजा के दरबार में बादशाह ने पूछा, बीरबल हमारे लिए अब लेकर आए? तुरंत उस पान को पकड़ाते हुए कहा, बोले महाराज ये तो अब है, इसे तो अब खा लीजिए। बोले तब? महाराज एक राशि गांव में एक कथा चल रही थी, सोलंकी परिवार करवा रहा था। 1 रुपया मैंने वहां चढ़ा दिया। बोले वो तब मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। 1 नहीं 1 लाख मिलेंगे। 1 के बदले 1 लाख मिलेंगे। भगवान के भक्ति में 1 रुपया चढ़ाओगे तो परमात्मा भी दोनों हाथों से देते हैं। बोले अब ना तब? बोले ब्याना में वैश्या नाच रही थी महाराज, नाच हो रहा था वैश्याओं का। 1 रुपया मैंने वहां दे दिया, वो ना तो अब है और ना तब मिल रहा, वो तो गया फंड में, वो नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नागर हो तू ही नागर, तू ही नागर हो तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं हो कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में चंदा, ओ जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। प्यारे बंधु जी, चिंता को मिटाइए, चिंतन को बढ़ाइए। सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, हाँ राधा जी बड़ी है, ओ राधा जी बड़ी है, हाँ राधा जी बड़ी है। सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। जो नदियों में गंगा, जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ गोविंदा 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 भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्यारे बंधु जी, एक बहुत सुंदर कथा आती है, पुरंजन उपाख्यान। प्यारे बंधु जी, मेरा कहने का भाव लगन बुलावे मात पिता लगन बुलावे। उदर भरहि सोई, उदर भरहि सोई धर्म सिखावे मात पिता
सिखाते हैं। एक बात मुझे याद आ गई प्यारे बंधु जी, एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, जमींदार, 500 बीघा जमीन थी उनके पास में, लेकिन उन किसान व्यक्ति को आदत लगी हुई थी मांड पीने की। चावलों में से जो गरम गरम मांड निकलता है ना, उसे पीने की आदत लगी थी। एक दिन उनके, वैसे अगर देखा जाए विज्ञान की दृष्टि से, तो चावलों का निकला हुआ वो मांड शरीर के लिए बड़ा लाभदायक हुआ करता है, पुष्ट बनाता है शरीर को। और जैसे ही उन भगत जी के पास में बड़े बड़े लोग आए मिलने के लिए, और उनकी घरवाली ने चावलों का निकला हुआ वो गरम गरम पानी मांड था, वो कठौते में परोस दिया। जानते हो कठौता किसे कहते हैं? कठौती पहले जिसमें आटा गूंदा करते थे, लकड़ी की हुआ करती थी, उसमें ठंडा करने को डाल दिया और बेटे को बुलाया, बोले बेटा जाओ अपने पिताजी को बुलाकर लाओ, धान में से मांड निकल गया है, आकर पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और लड़का गया दौड़ा दौड़ा और जाकर के देखा गेस्ट रूम में, तो वहां तो पिताजी के पास बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं। अब सोचने लगा कि इनके बीच में अगर मैं ये कहूंगा पिताजी धान में से पानी निकल चुका है, मांड निकल चुका है, जाकर पी लो, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो लोग क्या सोचेंगे? देखो तो सही कितना बड़ा पैसे वाला होकर के चावलों का पानी पीता है। लेकिन बेटे ने क्या बुद्धिमानी का परिचय दिया पता है? कहने लगा पिताजी, बोले हाँ बेटा, धानुपुर से मांडू आया है, कटपटिया घाट पर बैठा हुआ है, जाकर जल्दी मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। लेकिन जिसको धान का पानी पीने की आदत थी उसको समझ गया, धानुपुर से मांडू यानी धान में से मांड निकल चुका है, खटपटिया घाट पर बैठा हुआ है, कठौते में ठंडा करने को रख दिया है, जाकर जल्दी मिल लो यानी पी लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पिताजी धानुपुर से मांडू आया, खटपटिया घाट पर बैठा हुआ है, जाकर जल्दी मिलो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। दौड़े दौड़े आए और बेटे के पीठ को थपोरने लगे। बोले शाबाश बेटा, आज मैंने मान लिया कि मैंने तुझको जो पढ़ाया है, पैसा लगाया, खर्च किया मैंने, वो अदा कर दिया। अगर तू मुझसे उन लोगों के बीच में ये कहता कि धान का पानी पी लो, मांड पी लो, तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती। तो आज के समय में तो धन कमाने की विद्या सिखाते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलने की तो कोई कोई भक्त अपने बच्चे को चलाता है। और एक बात कहूं, नारायण के नाम से अजामिल भी तर गया था। अजामिल महाखल था, पापी था, दुराचारी था, लेकिन संतों के कहने से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। और जब अंतिम समय पर यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए, तो वहां उनका बेटा नारायण खेल रहा था। और प्रभु ने कह दिया अपने पार्षदों से कि बोले सुनो, अगर मृत्यु लोक में एक बार कोई मेरा नाम लेता है तो उसे नरक में नहीं स्वर्ग में डाल दो। और जैसे ही यमराज के दूत आए और अजामिल अपने बेटे को पुकारता है, बेटा नारायण आओ, बेटा आओ, ये यम के दूत मुझे लेने आ गए, यमराज के दूत। बेटा प्यारे बंधु जी, जैसे ही यम के दूत आए और नारायण का नाम सुना तो खाली हाथ लौट गए। यमराज ने पूछा क्या प्रमाण है, क्यों नहीं लेकर आए? बोले महाराज वो तो नारायण का नाम ले रहा है। प्रभु के पार्षद आए और अजामिल को लेकर के गए बैकुंठ धाम में। नाम में कितनी शक्ति है, नाम तो कैसे भी लो, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस्य से, जैसे अपने वैसे प्रभु का नाम लो, दसों दिशाओं में फल देने वाला होता है। प्यारे बंधु जी, एक बात याद आ गई, सुनो। हमारी भारतीय संस्कृति का नियम था कि अपने बच्चों के नाम परमात्मा के नाम से मिलता जुलता रखते थे।
मदन मोहन, श्याम सुंदर, केशव, हरि मोहन, माधव, मुरारी, ऐसे ऐसे नाम रखते थे हैं? और आजकल कैसे कैसे नाम रखते हैं पता है? रिंकू, टिंकू, गुड्डू, पप्पू, मुन्ना, लड्डू बाई, इमरती देवी, बर्फी, जलेबी, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। बताओ कैसे कल्याण होगा? एक भगत जी थे, भगत जी, एक पति और पत्नी थे, और उनके पति का नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? ठनठन पाल। अब भगत जी की घरवाली सोचने लगी, देखो तो सही, सभी के कितने अच्छे अच्छे नाम हैं और मेरे पति का नाम ठनठन पाल, अच्छा नाम नहीं है, कोई अच्छा नाम ढूंढना चाहिए। अब तो नाम ढूंढने के लिए आगे निकल गई। आगे जब निकल करके गई तो गांव के लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे शमशान में, और कहने लगी, भैया ठहरो, मुझे ये बताओ, जिस मुर्दे को तुम शमशान ले जा रहे हो इसका नाम क्या है? क्या नाम था इसका? बोले बहन जी क्या करोगी? बोले नाम मुझे बता दो। बोले इसका नाम था अमर सिंह। बोली वाह, नाम अमर सिंह और चल बसे। अरे इनको तो अमर रहना चाहिए था, फिर मर क्यों गए? अमर रहना था, ये नाम अच्छा नहीं है। और आगे चली गई। एक खेत में हल जोत रहा था किसान, पसीनम पसीना हो रहा था धूप में, और जाकर के पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनपाल। बोली वाह, नाम धनपाल और काम ये खेत में काम कर रहे हो? अरे आप तो धनवान हैं, धनपाल नाम है तो धनाढ्य होने चाहिए। ट्रैक्टर से जुतवा लो खेत, मजदूरों से करवाओ काम, नौकर लगा लो, ये भी नाम अच्छा नहीं है। और आगे बढ़ गई गांव में, एक राशि के अंदर, और एक राशि गांव में एक लड़की कंडे चुरा रही थी उपले। उससे जाकर के पूछा, बहन जी एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोली मेरा नाम है लक्ष्मी। बोली वाह, नाम लक्ष्मी और काम ये है? आपको तो विष्णु भगवान के साथ रहना चाहिए था क्षीर सागर में, और आप उपले कंडे चुरा रही हो, गोसे चुरा रही हो, ये भी नाम अच्छा नहीं है। कोई नाम जब अच्छा नहीं मिला तो अथास उदास निराश होकर के आई, और क्या सोचने लगी एकांत में कि अमरावत सो मर गए, अमरावत सो मर गए, और हल जोते धनपाल, कंडे बीने लक्ष्मी, सो भला मेरा ठनठन पाल। मेरा तो ठनठन पाल ही ठीक है, संसार के नाम तो व्यर्थ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए। आइए नाम संकीर्तन करते हैं। हरि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, और गुरु रे देवा महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गणेश दास जी महाराज की जय हो। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं काग से, हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं काग से, हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल
के हंस बनाते हैं। हरि बोल। गुरु चरणों का ध्यान, ओ धर लो गुरु चरणों का ध्यान, जीविका हो ईश्वर में ध्यान धर लो। ओ धर लो गुरु चरणों का ध्यान, जीविका हो जाए कल्याण धर लो। गुरु चरणों का ध्यान, जीविका हो जाए कल्याण। वो अमृत खूब पिलाते हैं, वो मन का कष्ट मिटाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं, वो मन का कष्ट मिटाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी भगवान काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु जी भगवान काग से हंस बनाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गणेशी बाबा की जय हो। सिद्ध पुरुष भगवान की जय हो। प्यारे बंधु जी, सुखदेव ने कहा, हे राजन परीक्षित, कल मैंने आपको कथा सुनाई थी कि हिरण्याक्ष का वध करने के बाद में कल भगवान ने और शूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, लेकिन जब हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप को बड़ा कष्ट हुआ। कहने लगा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इस नारायण को, जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं बदला लेकर ही रहूंगा। प्यारे बंधु जी, डेढोरा पिटवा दिया, कोई भी यज्ञ जप तप नारायण का नाम नहीं लेगा। भाई की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत विद्वेष पैदा हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेके ही रहूंगा।
हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु, और कयादु के 3 पुत्र हुए, चौथा हुआ नहीं अभी पुत्र। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए वन में, ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठ गए। इधर हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को इंद्र चुरा करके ले गया, और जिस कयादु के गर्भ से चौथे पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम है प्रहलाद। कौन नहीं जानता प्रहलाद को, जिन्होंने 7 वर्ष की उम्र में नारायण भगवान को प्रकट कर दिया। प्यारे बंधु जी, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़फन का नाम ही तो भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, यही तो भक्ति का नाम है। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया, और प्रकट करने के बाद में वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, नर से मरूं न बानर से मरूं। सृष्टि में बनाए हुए ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा एक मस्तु, तथास्तु, ऐसा ही हो। लेकिन जिस बालक ने जन्म लिया वो तो भगवान की भक्ति में लीन है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु से पार लगाते हैं, वो भव से पार लगाते हैं, वो सारे कष्ट मिटाते हैं। ओ मेरे सत्य गुरु दीन दयाल, कागों से हंस बनाते हैं। हरि बोल। गुरु चरणों का ध्यान, ओ धर लो गुरु चरणों का ध्यान। जीव का हो ईश्वर में ध्यान धर लो। ओ धर लो गुरु चरणों का ध्यान, जीव का हो जाए कल्याण। धर लो गुरु चरणों का ध्यान, जीव का हो जाए कल्याण। वो अमृत खूब पिलाते हैं, वो मन का कष्ट मिटाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं, वो मन का कष्ट मिटाते हैं। वो मेरे सत्य गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं।
बाबा की जय हो, सिद्ध पुरुष भगवान की जय हो। प्यारे बंधु जी, सुखदेव ने कहा, हे राजन परीक्षित, कल मैंने आपको कथा सुनाई थी कि हिरण्याक्ष का वध करने के बाद में कल भगवान ने और शूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, लेकिन जब हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप को बड़ा कष्ट हुआ। कहने लगा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इस नारायण को, जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं बदला लेकर ही रहूंगा। प्यारे बंधु जी, डेढोरा पिटवा दिया, कोई भी यज्ञ जप तप नारायण का नाम नहीं लेगा। भाई की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत विद्वेष पैदा हो गया, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेके ही रहूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु, और कयादु के 3 पुत्र हुए, चौथा हुआ नहीं अभी पुत्र। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए वन में, ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठ गए। इधर हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को इंद्र चुरा करके ले गया, और जिस कयादु के गर्भ से चौथे पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम है प्रहलाद। कौन नहीं जानता प्रहलाद को, जिन्होंने 7 वर्ष की उम्र में नारायण भगवान को प्रकट कर दिया। प्यारे बंधु जी, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़फन का नाम ही तो भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, यही तो भक्ति का नाम है। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया, और प्रकट करने के बाद में वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, नर से मरूं न बानर से मरूं। सृष्टि में बनाए हुए ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, एक मस्तु, तथास्तु, ऐसा ही हो। लेकिन जिस बालक ने जन्म लिया वो तो भगवान की भक्ति में लीन है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। प्यारा है हरि का नाम, प्यारा है। पिताजी आज सुन लीजिए, हरि का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। पिताजी अर्ज सुन लीजिए, प्रभु का नाम प्यारा है, हरि का नाम प्यारा है। पिताजी आज सुन लीजिए, प्रभु का नाम प्यारा है, हरि का नाम प्यारा है। चाहे पर्वत से गिरवाओ, चाहे अग्नि में जलवाओ, चाहे पर्वत से गिरवा हो, चाहे अग्नि
जलवाओ, चाहे पर्वत से गिरवाओ, चाहे अग्नि में जलवाओ, चाहे पर्वत से गिरवाओ, चाहे अग्नि में जलवाओ, राम का नाम ना छोड़ूं, राम का नाम ना छोड़ूं, राम का ही सहारा है, प्रभु का ही सहारा है। पिताजी अर्ज सुन लीजिए, प्रभु का नाम प्यारा है, हरि का नाम प्यारा है। राम वो अंतर्यामी है, वो लगते सब के स्वामी है। राम मोहन आमी है, वो सबके लगते स्वामी है। राम वो अंतर्यामी है, वो लगते सब के स्वामी है। राम मोहन नामी है, वो लगते सबके स्वामी है। कष्ट मोहे कितने होते दीजे, अहो! कष्ट मोहे कितने होते दीजे, दसे मोहि सर्प काला है, दसे मोहि सर्प काला है। पिताजी अर्ज सुन लीजिए, प्रभु का नाम प्यारा है, हरि का नाम प्यारा है। प्यारे भक्तों, बार बार प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मुझे कितने ही कष्ट दे दो, लेकिन मैं राम के नाम को नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने सर्पों से डसवाया, अनेक वेदना दी उसके लिए, लेकिन हर स्थिति परिस्थिति में मेरे नारायण भगवान ने साथ दिया। प्यारे बंधु जी, जो इंसान दुखी होकर के उस परमात्मा का आश्रय लेता है, तो मेरा परमात्मा अवश्य अपने भक्त की इज्जत रखता है। प्यारे बंधु जी, राम का नाम सुंदर है, बनाए हृदय में मंदिर है। राम का नाम सुंदर है, बनाए हृदय में मंदिर है। राम का नाम सुंदर है, बनाए हृदय में मंदिर है। राम का नाम सुंदर है, बनाए हृदय में मंदिर है। ये माधव ध्यान धरते हैं, ये माधव ध्यान धरते हैं, लगा दीजिए किनारा है, लगा दीजिए किनारा है। पिताजी अर्ज सुन लीजिए, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम
जय हो। कहने लगे पिताजी चाहे कितने ही कष्ट दे दो, लेकिन नारायण के बिना मैं किसी को चाह नहीं सकता। गुरु संड और अमर को फटकार दिया, डांट दिया, बोले जाओ अगली बार इसके मुंह से नारायण का नाम नहीं निकलना चाहिए। लेकिन प्रहलाद ने तो हजारों असुरों के बालकों को अपने भक्ति के रंग में रंग लिया। किसी के हाथ में खड़ताल दे दी, किसी के में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरे दे दिए और नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। इतनी जोर से कीर्तन हुआ कि आवाज गुरु संड और अमरक के कानों में पहुंच गई। दौड़े दौड़े आए और सोचने लगे अगर हमारे राजा हिरण्यकश्यप के कानों में ये आवाज पहुंच गई तो इस नगर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हिरण्यकश्यप हमको गुरुकुल में नहीं रहने देगा। प्यारे बंधु जी दौड़े दौड़े गए, हजारों असुरों के बच्चे नाच रहे हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, लेकिन जैसे ही टच किया प्रहलाद को पकड़ा गुरु संड और अमरक ने, तो ऐसा भक्ति का करंट लगा प्यारे भक्तों, गुरुजी भी नाचने लगे। उछाल उछाल कर नाच रहे हैं गुरुजी को गुरुकुल के बच्चे। अब तो इतनी जोर से जयकारा हो रहा है, इतनी जोर से कीर्तन होने लगा कि हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज पहुंच गई। कौन है ऐसा हमारे इस नगर में नारायण का नाम लेने वाला? क्या जानता नहीं हमारे प्रभाव को? और दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के जैसे ही उसने प्रहलाद को पकड़ा नहीं, अपनी तलवार का प्रहार जमीन पर किया, एकदम जोर से भयानक आवाज हुई, कीर्तन शांत। प्रहलाद को लेकर के आया महलों में और कहा प्रहलाद आज तुझसे बाद में निपटेंगे, पहले तू ये बता तेरे नारायण से निपट रहे, तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी तुझ में मुझ में खड़ग में खंभ में हर जगह पर मेरा नारायण भगवान है। बोले अच्छा? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पेपन सूर सो स्वाद कहाँ, पुण्य ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। प्यारे भक्तों प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी तुझ में मुझ में खड़ग में खंभ में। बोले हाँ, इस खंबे में तुझको नारायण दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। और जैसे ही जोर से अपनी उसका प्रहार किया तलवार का खंबे में, तो खंबा बीच में से फट गया और उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। होम आरंभ कर रहे हैं, भयानक ध्वनि कर रहे हैं, युद्ध छिड़ गया। प्यारे बंधु जी युद्ध करते करते सांझ काल का तो खंबा बीच में से फट गया और उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। होम आरंभ कर रहे हैं, भयानक ध्वनि कर रहे हैं, युद्ध छिड़ गया। प्यारे बंधु जी युद्ध करते करते सांझ काल का
करते थे, लोटा करते, और उन गौओं के पैरों की धूली उड़ती थी जिस समय, उसी समय को हम गौधूल की बेला कहते हैं। और जैसे गौधूली का समय आया, युद्ध करते करते मेरे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को धड़ाम से पकड़ लिया और अपने दरवाजे पर, मेन गेट पर, बीच देहली पर अपनी जंघाओं पर लिटा लिया और कहा, हिरण्यकश्यप आप बड़े दुष्ट थे, आज हम आपको मारेंगे। बोले किस तरह मारोगे, आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे, हिरण्यकश्यप आप ही बताइए, आप अंदर हो या बाहर हो। बोले महाराज ना तो अंदर हूं ना बाहर हूं, अभी तो आपने बीच देहली पर लिटा रखा है, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा था कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले आप ही बताइए, आपको दिन नजर आ रहा है या रात्रि। बोले महाराज ना तो दिन है ना रात्रि है, बल्कि ये तो गौधूल का समय है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले आप ही बताइए, आप ऊपर हो या नीचे हो। बोले महाराज ना तो मैं ऊपर हूं और ना ही नीचे, अभी तो आपने अपनी पैरों पर लिटा रखा है, जंघाओं पर, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं नर से मरूं ना बानर से मरूं। बोले आप ये बताइए, हम आपको मनुष्य दिखाई दे रहे हैं या बानर। बोले महाराज ना तो आप नर हो और ना ही बानर हो, बल्कि भला ऐसा शरीर तो मैंने कभी नहीं देखा। शरीर है मनुष्य जैसा और उनका मुंह है शेर का, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाई हुई अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले अच्छा, इन नाखूनों से हम तेरे पेट को चीरेंगे, ना तो ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से अंत में यह भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनी हुई मैं किसी चीज से ना मरूं। नरसिंह भगवान ने कहने लगे, अरे पागल, मुझे ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा को जन्म तो मैंने दिया है, ब्रह्मा मेरा बेटा है। और जैसे ही इस बात को सुना तो धड़ाम से छूटकर भागने लगा तलवार की तरफ। नरसिंह भगवान से जोर से पकड़ लिया और अपने नाखूनों से उसके पेट को चीड़ करके आत्माओं को निकाल लिया और अपने गले में पहन ली। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव भगवान से, बोले महाराज ऐसा क्यों। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की आत्माओं को अपने गले में क्यों डाला। कहने लगे सुखदेव भगवान, कहे राजा परीक्षित, वो राक्षस तो था, लेकिन उसने एक प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया, इसीलिए उसकी आत्मा गले में पहनने के योग्य थी। क्रोध हो रहा है, हुंबारंभ कर रहे हैं, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। और एक बात कहें, जब भगवान को क्रोध आ जाए तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है। देवता लोग घबरा गए, दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास में गए, बोले मातुश्री, पिताजी को बड़ा क्रोध आ रहा है, जाकर संभाल लो। माता लक्ष्मी कहने लगी, नारायण को क्रोध, वैसे तो मेरे पति को क्रोध आता नहीं, अगर आ भी गया है तो चलो कोई बात नहीं, संभाल लूंगी। आकर के देखा और जैसे ही देखा तो लक्ष्मी जी को देखते ही जोर से हुंबारंभ प्रारंभ कर दिया, दहाड़ शुरू कर दी। लक्ष्मी जी डर गई। एक उसास तो मृत्यु लोक में लिया और दूसरा तो जाकर के गोलोक धाम में लिया, क्षीर सागर में। हे भगवान, ये कैसा रूप, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा अपने पति का रूप। लेकिन नारद जी कहते हैं कि जब तक नरसिंह भगवान का परम लाडला भक्त प्रहलाद इनके सामने नहीं जाएगा,